Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक हैं, उनका मैसेज आया, वो कह रही है कि मैं 20 साल की हूँ और मैंने कोई डाइटिंग वगैरह भी नहीं की है, ना वेट लॉस किया है, लेकिन मेरी एक साइड की ब्रेस्ट जो है वो उसकी थोड़ी सैगिंग है। अब वो ये जानना चाहती हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उनको जो लग रहा है कि जो ब्रेस्ट उनकी सैगिंग है, हो सकता है कि वो नॉर्मल ब्रेस्ट हो उनकी और दूसरी साइड की ब्रेस्ट डेवलप ना हुई हो, जैसे कि हम पोलैंड सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे भी केसेस हमने वीडियो बनाए हैं, शायद आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। और दूसरा ये है सकता है कि अगर उनकी वाकई में एक साइड की ब्रेस्ट की थोड़ी सैगिंग हो गई है और अब हमें यह भी नहीं पता कि उनका साइज़ भी कम हुआ है कि नहीं हुआ है या सिर्फ सैगिंग ही हुई है, क्योंकि अगर सैगिंग हुई है तो लाइट के मुकाबले दूसरी तो उसको थोड़ा सा उठाया जा सकता है सर्जरी करके, माइनर सर्जरी करके, ताकि उसका जो है स्कारिंग मिनिमम आए, क्योंकि सर्जरी जहाँ भी होगी वहाँ थोड़ी स्कारिंग आ सकती है। तो इसमें पेरी एरोलर अप्रोच से भी हम कर सकते हैं, जिसमें कि उनको बिल्कुल ही जो स्कार है सिर्फ एरियोला के आसपास ही नज़र आए और कहीं नज़र ना आए, इसको किया जा सकता है। और अगर उनकी जो वो ब्रेस्ट नॉर्मल है और दूसरी डेवलप नहीं, जैसे कि हम पोलैंड सिंड्रोम बोलते हैं, तो फिर हम दूसरी ब्रेस्ट को उसको वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं ताकि वो दोनों नियर नॉर्मल जैसे हो जाएं। अगर आपकी जिस ब्रेस्ट के बारे में बात कर रही हैं, अगर वही ब्रेस्ट का साइज़ कम है, उनको लगता है और उनको लगता है थोड़ी ड्रूपिंग भी है, तो वॉल्यूम ऐड करने से भी उनमें सिमेट्री आ सकती है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे कहा है कि हम उसको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको जो एडवाइस देना चाहूँगा वो ये कि आप अपने शहर के किसी भी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन को दिखाएं और वो आपकी जो प्रॉब्लम उसको एसेस करेंगे क्या है, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। उनको पता चलेगा कि आपको पोलैंड सिंड्रोम है नहीं है, या फिर आपका वाकई एक साइड का वॉल्यूम थोड़ा कम है दूसरे साइड के मुकाबले, तो उसमें ऐड किया जा सके। तो अगर वॉल्यूम ऐड करने से भी ठीक हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वॉल्यूम को आप फैट इंजेक्शन के द्वारा, फिलर के द्वारा या इम्प्लांट डाल के भी किया जा सकता है, और ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें कि आपको मिनिमम स्कारिंग हो। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दैट, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस के बिना हम उसमें आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर सीवियर केस में पोलैंड सिंड्रोम में तो वो भी हमने किए हैं, जिसको हमने दिखाया भी था पेशेंट को कि पेशेंट की जो हमने एक साइड की अंडर डेवलप ब्रेस्ट थी उसको पूरा डेवलप कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरे साइड की ब्रेस्ट थी वो थोड़ी लटकी हुई थी। लेकिन चूँकि उस बच्ची को शादी करनी थी, तो उसने कहा था कि जो मेरी थोड़ी लटकी हुई ब्रेस्ट है, जब वॉल्यूम ठीक है उसको मैं शादी के बाद ठीक कराने आऊँगी, ताकि मेरे हस्बैंड को पता चले कि भाई मैंने सर्जरी कराई है। अगर पहले मैं कुछ सर्जरी कराती हूँ और उनको स्कार देखा तो शायद उनको किसी तरह का शक ना हो। तो ये चीज़ें भी कंसिडर किया जा सकता है। तो सारे जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपकी शादी कब होनी है, आपको क्या प्लानिंग है, आप पहले कराना चाहती हैं, बाद में कराना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करनी पड़ेंगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपके जो सर्जन है उस एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आप सिर्फ अच्छे किसी कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें और फिर वो आपके लिए एक रोड मैप बनाएंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।